हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? और उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से थे जो हमने सैम्पल पेपर्स आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, जो हमने एमसीक्यू सीरीज आपका लिया था, जो हमने आपको लास्ट मिनट रिवीजन दिया था। तो चलिए फटाफट हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन आंसर के। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास सेक्शन ए से। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से था, और सिमिलर क्वेश्चन हमने आपको एमसीक्यू सीरीज में भी दिया था और एमसीक्यूज में भी दिया था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो P बीट्स Q बाय 18 मीटर्स और 9 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये जो दिया है फिगर, ये आपको Q के लिए दिया गया है। करेक्ट। तो Q 18 मीटर्स पीछे है P से, और 9 सेकेंड में वो 18 मीटर्स कवर करता। तो Q का स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 मीटर्स पर सेकेंड वो कवर करने वाला था, मतलब 18 मीटर्स अपॉन 9, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो Q ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? Q ने डिस्टेंस कवर किया होगा 982 मीटर्स, क्योंकि Q ने 1 किलोमीटर रेस में, दैट इज 1000 मीटर रेस में वो 18 मीटर्स पीछे है। तो Q ने 982 मीटर्स कंप्लीट किए होंगे, राइट। सो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अब आप उसका स्पीड बता दीजिए वो कितना कवर करने वाला है। तो उसने कितना टाइम लिया होगा? सो टाइम टेकन फॉर Q, राइट। किसके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं? Q के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो 491 आंसर आता है। और यही आंसर हमारा होगा कि P ने कितने टाइम में रेस कंप्लीट किया, क्योंकि जितने टाइम में Q ने 982 मीटर्स कंप्लीट किया, उतने टाइम में P ने कितना कंप्लीट किया है? 1000 मीटर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू सीरीज में और सैम्पल पेपर्स में भी था। तो इसमें जब x इज ग्रेटर देन y है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है ऑलरेडी कि अगर हम उसको किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। तो अगर x इज ग्रेटर देन y है, तो अगर हम उसको z लेस देन 0 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। सो हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी हमने एमसीक्यू सीरीज में दिया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया था। सो ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। सो बी ए इज इक्वल टू बी से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी से, करेक्ट, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है ए बी की? ए वैल्यू, राइट, ये ऑलरेडी गिवन है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? बी ए, और बी ए की वैल्यू क्या है? बी, करेक्ट। तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाता है। तो बी स्क्वायर प्लस बी का आंसर कितना बन जाता है स्टूडेंट्स? बी प्लस बी इज 2b। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल एमसीक्यूज थे कि आप 20 मिनट में 20 एमसीक्यूज आराम से कर लें। ये छोटा सा एमसीक्यू जो फोर्थ वाला है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपको एज सच प्रॉपर्टीज रिड्यूस करना नहीं था। तो इसको आपको फुल इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो फुल इवेल्युएट के लिए इफ आई डू इट, सो 42 21 माइनस 45, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास -2, 79 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 3 9 7 एंड 2, सो 237 माइनस 8, 261, then plus 5 we have 79 and 5, then we have 395, 29 and 7, then we have 3, and then we have 6, right? So what do we have here? देखिए, सो 395 और 29 और 7, 3 और 6 और इसमें ऐड हो जाएगा, सो ये बन जाता है। सो हमारे पास क्या आंसर बनता है? 42 मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस में हो जाएगा, सो 4 2 2 एंड 4, देन माइनस वी गेट हियर 2, तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा, 237 एंड 261, सो हियर वी गेट माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो 4 एंड 2, एंड देन व्हाट डू वी गेट हियर? 5, और इसको माइनस किया तो 5 माइनस 3 2, और 9 माइनस 0 9 एंड 1। तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 42 और 24, राइट। सो 42 और 24 को अगर हम करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 42 इंटू 24, करेक्ट। तो कितना है? 1008 माइनस का, एंड 24 इंटू 2 48 माइनस 192 इंटू 5 will give you how much? 0, and then we have 1 forward, and then we have this. So what do we get? Minus 1008 8
10 and 10. So the answer is very simple, 0 आंसर है, राइट. सो ए इज 0. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि 0 आंसर कैसे आ रहा है. दैट इज 0 ओनली, राइट. और थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है. अगर फोर्थ में टाइम लगा तो 5 में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. हमें 3 बार निकालना था, 2 बार नहीं. तो इसका dy/dx क्या होगा हमारे पास, -2 एक्सपोनेंशियल -2x. फिर से आप करेंगे तो d²y/dx² क्या हो जाएगा, 4 एक्सपोनेंशियल -2x. और इसका क्यूब क्या बन जाएगा फिर, -8 एक्सपोनेंशियल -2x. अगर आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास -8 एक्सपोनेंशियल -2x आ जाएगा, राइट. नाउ द सिक्स क्वेश्चन वाज द फंक्शन x² - x + 1. सो f' क्या होगा हमारे पास, 2x - 1. सो f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमें कैलकुलेट करना है किस इंटरवल में है, और लेस देन 0 किस इंटरवल में है. तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं. तो f' इज 0, सो x का वैल्यू हाफ हो जाता है. तो -∞, हाफ एंड इन्फिनिटी. तो अभी यहाँ पे इन्फिनिटी का कुछ नहीं है, तो अभी हमें वो पॉइंट्स देखने हैं बीच में जो हाफ से कम है और ज़्यादा है. पहले हम इस इंटरवल में निकाल लेते हैं. तो अगर हम कंसिडर करते हैं सपोज द नंबर लेस देन हाफ, तो ये जो हमारी वैल्यू है 2x - 1 की, वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी. अगर हाफ से छोटा होगा तो हमारे पास ये हो गया निगेटिव, और हाफ से अगर हम बड़ा नंबर पुट करेंगे, लेट्स सी फॉर 2, तो वी गेट द आंसर पॉजिटिव, राइट. सो दिस इज पॉजिटिव. तो इसका मतलब इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. तो 0 टू हाफ के इंटरवल में इसका मतलब 0 यहाँ पे आता है और 1 आता है यहाँ पे. तो 0 टू हाफ में इट विल बी डिक्रीजिंग एंड हाफ टू 1 में इट विल बी इंक्रीजिंग. Now we have the next question, order and degree of the differential equation. पहले हम इसको dy/dx की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो हम उसको चेंज कर लेते हैं dy/dx की फॉर्म में. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y x log y/x dy, कॉमन ले लेते हैं हम, -2x dy इज इक्वल टू -y dx. आप dy/dx को इधर ले आइए, तो ये हो गया dy/dx, करेक्ट, इज इक्वल टू -y. सो आपके पास ऑर्डर क्या बन जाता है, आप इस टर्म को यहाँ पे ले जाइए. सो इट विल बी अ dy/dx, राइट. सो dy/dx है अगर हमारे पास, सो ऑर्डर इज 1 और उसका पावर क्या है, 1. लॉग y/x से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लॉग के साथ dy/dx नहीं है, तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा. डिग्री बहुत लोगों ने नॉट डिफाइंड लिखा है, सो प्लीज़ इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स 1 ओनली. नाउ लेट्स गो फॉर 8th. नाउ यू हैव टू गो फॉर कॉइन इज टॉस ट्वाइस. तो हमें हेड कितनी बार मिल सकता है, 0 1 2 टाइम्स मिल सकता है. तो 0 हेड कितनी बार आएगा, 1/4, ये आएगा हाफ और ये आएगा 1/4. तो अभी हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PI XI, राइट. सो 1 इंटू हाफ हाफ, 2 इंटू 1/4 हाफ. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाती है, 1. दैट इज ए ऑप्शन. Now what time will be after 1 to 75 hours if the present time is 9 p.m. So 1 to 75 hours का मतलब हो गया, if we take as I told you before also, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. 8th क्वेश्चन भी हमारे MCQ सीरीज में था स्टूडेंट्स. सैम्पल पेपर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे सिमिलर टू दैट, एग्जैक्टली वी गेव. सो नाउ हियर वी गेट फॉर 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले हम 5 से करेंगे, सो वी गेट 75 से करते हैं, सो वी गेट 72, सो 3 इज द रिमाइंडर. सो 53 complete cycles and 3 more hours. So 9 plus 3 कितना होता है, 12 होता है. So we get 12 p.m. right. So this is what we get. So 9 p.m. है, so हमारे पास 12 p.m. हो गया, right. But 12 PM की जगह यहाँ पे 12 व्हाट डू वी से AM होना चाहिए. स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है 9 + 3 12, बट 12 9 PM लिखा हुआ है यहाँ पे. सो अगर आप मिडनाइट में जाएंगे सो वी कॉल इट 12 AM. अगर आपने 12 PM किया है, वैसे तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको ही मिलेगा, तो 12 AM इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस. बट अभी इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम 12 PM को क्लिक कर रहे हैं. अदरवाइज बेनिफिट ऑफ डाउट विल बी योर्स, करेक्ट. सो इफ फॉर अ पॉइजन वेरिएट x, दिस वो क्वेश्चन अगेन वी टुक इन द MCQ सीरीज ऑल्सो. अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट हमने लिया था. सो अगर हम इसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, सो दिस बिकम्स दिस, राइट. फर्स्ट वाला पार्ट, और सेकेंड वाले पार्ट के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू k+1 अपॉन फैक्टोरियल k+1 हो जाता है. ये दोनों कट हो जाएंगे, सो लैम्डा रेज टू k अपॉन k फैक्टोरियल, और लैम्डा रेज टू k+1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा रेज टू k इंटू लैम्डा अपॉन k+1 इंटू फैक्टोरियल k. तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आता है,
k plus 1, that is C option. Next, the 11th question was simply based on द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो हमने बहुत अच्छे से अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया और आप सबको होपफुली करेक्ट भी होगा. सो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर लेस देन है देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. ये भी हमने अपना 2 सैम्पल टेस्ट में भी आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत क्लियरली लिख के दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपको 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के मीन दिए गए हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं n1 प्लस n2 माइनस 2. तो ये दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत इजी एमसीक्यूज दिए थे, राइट. सो नाउ फॉर द गिवन वैल्यूज, तो देखिए बाकी दोनों आपको मिनट्स भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं लगे. अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, करेक्ट. तो 5 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले 5 नंबर्स को आप ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे. सो 23 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 58, इसको हम ऐड कर लेते हैं. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 4 9 9 और 4 13 13 और 5 एंड 200. सो 40. तो दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, बी या सी में से ऑप्शन है, ठीक है. इसको हमने डॉट मार दिया. अब हम नेक्स्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं. दोनों 42 हैं तो उसको छोड़ देते हैं, हम लास्ट को कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है. तो अब हम लास्ट के लिए लास्ट के नंबर से स्टार्ट करते हैं. सो 42 47 सॉरी 40 47 58 33 और 42 का हम ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं. चलिए, तो लेट्स ऐड इट. 40 47 58 33 एंड 42, राइट. सो 8 7 15 15 और हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 5. एंड देन व्हाट डू वी हैव हियर, 15 5 20, तो 2 अगेन. सो 10 222 220 हो गया. 220 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 44 आता है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ. सेकेंड वाला करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारा आंसर ए और सी से ही डिफाइंड हो गया. नाउ 14th क्वेश्चन इफ वी हैव, दैट इज फ्लैट रेट मेथड. फ्लैट रेट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ई एम आई इज पी प्लस पी एन आई अपॉन एन, राइट. सो पी का वैल्यू 20,000 है हमारे पास, प्लस पी इज 20,000 इंटू 5/2 इंटू 8% और होल अपॉन हमारे पास 2.5 ईयर्स में 30 मंथ्स होते हैं. सो 30 EMI हमें पे करनी है. सो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 20,000 प्लस 4 इंटू 2 is 8 8 5s are 40. So we get here 4,000 upon 30. So how much you get, 24,000 upon 30, that means it is 800 rupees. So B option is correct, right. Now 15th is based on स्क्रैप वैल्यू, दैट इज डेप्रिसिएशन. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. तो आपका 14,000 आपका 12,000 आपका करंट वैल्यू था. यूजफुल लाइफ आपकी 3,000 थी 3 ईयर्स में. सो 9,000 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स यू 3,000. तो हर साल आपकी वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हो रही है, 3,000 से. सो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी, राइट. सो आफ्टर 2 ईयर्स, दैट इज एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, योर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 6,000 rupees. Correct. So this will be the correct answer. Now 16th. Now here this is based on sinking fund. Sinking fund का formula क्या होता है, amount is equal to R into 1 plus I raised to n minus 1 upon I. तो यहाँ पे जो I है वो 6% दिया गया है, तो हम क्या लेंगे I को 6 upon 200 क्योंकि सेमी एनुअली है, which becomes 0.03. करेक्ट. तो हमारे पास 8 ईयर्स है तो इसका मतलब हम 16 टाइम्स डिपॉजिट करेंगे. सो n विल बी 16. तो हमें क्या निकालना है, हमें R निकालना है. A इज गिवन 50,000. चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 50,000 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.03 रेज टू 16 जो हमें ऑलरेडी गिवन है. सो 1.6047 माइनस 1 है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो नाउ इफ यू गो विद दिस, सो 50,000 में से 2 ज़ीरो आप कम कर दीजिए तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 1500.6047, राइट. सो अभी हमें इसको डिवाइड करना है 6047 से. चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट और फिर देख लेते हैं. सो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आएगा 15000000 डिवाइडेड बाय 6047.
right? So it is coming option C, that is 2480.56, right? So that is the correct answer. Now the graph of the inequation, देखिए ये greater than का है, greater than में अगर आप टेस्ट पॉइंट डालेंगे 0 0, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो अभी उसके अकॉर्डिंग आप इनइक्वालिटीज चूज करेंगे, अपना ऑप्शन चूज करेंगे। सो एंटायर एक्स वाई प्लेन नहीं हो सकता क्योंकि एक इनइक्वालिटी, एक इक्वेशन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, ओरिजिन कंटेन नहीं होगा बिकॉज वो हमारा फॉल्स इनइक्वालिटी है। सो हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स ओरिजिन और द पॉइंट्स ऑन द लाइन, यस दिस इज करेक्ट। पॉइंट्स ऑन द लाइन वाले क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया गया है, करेक्ट। सो while whole XOY plane except the points on the line, ये भी wrong है, तो C option is correct. Let's move on to the next. In an LPP, if the objective function has same maximum value on two corner points, then the number of points at which maximum value of z occurs is. So अगर दो corner points हैं, तो maximum value will be infinite because line joining the two points, एक concept जो है आपका LPP का बहुत common concept है, line joining the two points. ये हमारा सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी था किसी एक सैम्पल पेपर में। सो लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, करेक्ट, lying on the line joining the points, वो सारे सॉल्यूशन होंगे मैक्सिमम वैल्यू के। सो इनफाइनाइट इज द आंसर, राइट। सो 19th क्वेश्चन ये सेम ही आ गया है जो आपका फंक्शन पहले आया था, तो ये आपके लिए बहुत इजी था। तो आपके लिए फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाता है सीधे सीधे, बिकॉज 2x - 1 फिर से आएगा, हाफ इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो -1 से 1 में वो इंक्रीजिंग होगा ही नहीं, तो ये फॉल्स है। और ये जो डेफिनेशन दी है ये करेक्ट डेफिनेशन दी है इंक्रीजिंग फंक्शन की, ये f dash x greater than 0, तो ये ट्रू है। So A is false and the reason is true. So D option is correct for the 19th question. Now for 20th question, अगर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस पॉइजन ले रहे हैं और ये कंडीशंस है, तो इसका मीन क्या होता है? NP, that is 200 into 0.04. So that gives you again 8 answer. So first one is correct. So this is true. और अगर हम इसके लिए पॉइजन के लिए x is equal to 4 का निकालते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? e raised to -8, 8 raised to 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं लाइक दिस। सो अगर हम इसको कट करें सो ये क्यूब हो जाता है, 8 क्यूब इज 512, और ये एक्सपोनेंशियल 8 3, तो ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, लेकिन ये उसका रीज़न नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी देयर, दैट इज assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation. तो ये था आपका सेक्शन ए का सॉल्यूशन एंड आई होप ऑल ऑफ यू would have understood it well and most of you must have been getting 20 on 20. प्लीज़ मुझे मैसेज करिए आपको कितना स्कोर आ रहा है, आई एम eagerly waiting for that. So do like, share and subscribe. Thank you everyone.